Hi everyone, this is Vijayan Singh Sanger. I am going to discuss about MOSFET basics. In previous lecture, we have discussed triad region. तो ट्रायड रीजन में क्या होता है कि आप गेट सोर्स में वोल्टेज लगा रहे होते हैं, लेकिन वो लीनियरली वेरी कर रहा होता है. IDS इज लीनियरली वेरिंग विद BDS. चैनल जनरेट हो चुका होता है, हम लोग बात कर चुके हैं. चैनल बन चुका होता है, DS BDS लगा रहे होते हैं आप, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे होते हैं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा होता है. जितना वोल्टेज अप्लाई कर रहा है उसी हिसाब से करंट लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं रेजिस्टिव रीजन और या फिर ट्रायड रीजन. अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कंडीशन मॉसफेट के लिए. सो this is inversion case for VGS is greater than VT. Same previously it was inversion case, but BDS ज़्यादा था. तो when BDS increases a few tenth of volt, greater than 0 obviously रहेगा, लेकिन ज़्यादा हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा? अब यहाँ से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं. यहाँ पे ये N है, इसको अलग मैं ड्रॉ करता हूँ. ये N प्लस है, यहाँ पे सबस्ट्रेट P है, यहाँ पे N है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है, यहाँ पे ये सेम P है. अगर आप इस पे पॉजिटिव लगाएंगे और इस पे 0 लगा हुआ तो ये जंक्शन कैसा हो जाएगा? रिवर्स बायस. इस पे अगर 0 है और यहाँ पे 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों मतलब सिंपल सा डायोड है. जैसा एरिया है वो वैसे ही रहेगा जैसा प्रीवियस कंडीशन में था. तो यही यहाँ पे चेंज हो रहा है. तो VDS इज इंक्रीजिंग, that means VD is increasing, so the reverse biasing at this junction is increasing. तो ये depleted हो जा रहा है चार्ज कैरियर्स की, ठीक है. so this is what is written here. The depletion region near the drain widens, मतलब बढ़ता है, increases. N plus drain region is positively biased, हमने पॉजिटिव लगाया है ड्रेन पे. so reverse bias with respect to substrate, ये सबस्ट्रेट है P टाइप में, तो ये एक हिसाब से आपने रिवर्स बायस कर दिया. The electron concentration in the inversion layer near the drain decreases as they are sucked out. This is very important, क्योंकि ड्रेन पे आप पॉजिटिव लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन तेजी से खींच रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है क्योंकि ये जंक्शन रिवर्स बायस हो गया और ये तेजी से वोल्टेज खींच रहा है. सो दिस इज गोइंग टू चेंज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कम है और ये तेजी से खींच रहा है, तो करंट उतना नहीं बढ़ेगा जितना BDS बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम होते जा रहा है. तो दिस इज द थर्ड पॉइंट. चैनल कंडक्टेंस डिक्रीजेस. कंडक्टेंस डिक्रीजेस मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. कंडक्टिविटी कम हो गई चैनल की, या तो रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट कर रहा है चैनल, तो करंट उतना बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अगर आप देखें V=IR में अगर R बढ़ेगा तो I घटेगा, उस हिसाब से अब करंट नहीं बढ़ेगा जिस हिसाब से पहले बढ़ रहा था. डिक्रीज इज रिजल्टिंग इन ए ड्रॉप इन द स्लोप ऑफ IDVD कर्व. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो अब हम ये सेम चीज़ जो हमने डिस्कस की थी कॉन्सेप्चुअली, ये कर्व में देखने को मिल रहा है. ये रीजन जब था जब BDS इतना ज़्यादा नहीं था, बहुत कम, फ्यू वोल्ट्स. अब सम ऑफ द वोल्टेज थोड़ा और ज़्यादा हो रही है, तो ये लेकिन अप्रॉक्सीमेट आप लीनियर रीजन में कर सकते हो, लेकिन ये स्लोप डिक्रीज होने लगा, मतलब करंट उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है जितना कि वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है. स्टिल यू आर काउंटिंग दिस रीजन एज ए लीनियर रीजन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम अप्रॉक्सीमेशन बना सकें. अलग अलग रीजन को ज़्यादा मतलब अलग रीजन में डिवाइड करेंगे तो इट इज़ लाइक बिट कन्फ्यूजिंग. तो इस पूरे रीजन को हमने कह दिया लीनियर रीजन. अगर कॉन्सेप्चुअली एकदम एग्जैक्टली हम डिस्कस करें तो ये लीनियर रीजन नहीं है, बट वी आर टेकिंग इट एज ए अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि अगर हम जब ऐसे ड्रॉ करेंगे तो समवॉट इतना रीजन हम लीनियर ले लेंगे. आगे कर्व होगा वो हम देखेंगे क्या होता है, व्हाट विल हैपन. सेम इन्वर्जन केस ही हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि चैनल यहाँ पे होना चाहिए तभी कंडक्शन होगा, उससे पहले कंडक्शन होगा ही नहीं. अगर यहाँ पे आपने चैनल जनरेट नहीं किया तो कोई कंडक्शन नहीं होगा. अब हम गेट ले रहे हैं क्योंकि हम कंसेप्चुअली समझ रहे हैं यहाँ पे कंडक्शन चैनल बन ही चुका है. द इन्वर्जन लेयर इवेंचुअली बेनिसेस नियर द ड्रेन और एंड ऑफ द चैनल. अगर और आप अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन बढ़ता जा रहा है और चैनल सक्ड आउट तेजी से हो रहा है, तो ये पिंच ऑफ हो गया. पिंच ऑफ कौन सा पॉइंट है? जब ये ड्रेन है और यहाँ पे चैनल पिंच हो गया. पिंच का मतलब खत्म हो गया, यहाँ पे ये खत्म हो गया चैनल, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से तेजी जाते जाएंगे अगर वोल्टेज बढ़ाते हुए, लेकिन यहाँ
near to drain electrons are not there, so this is reason is called as pinch off. So this result in flat IDVDS, मतलब अब अगर आप VDS बढ़ाते रहेंगे IDS बढ़ेगा नहीं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना चैनल है चैनल इधर उतना ही रहेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, एक्स्ट्रा रीजन जनरेट हो नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम भी हो गए, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। वोल्टेज के साथ VDS के साथ करंट कांस्टेंट हो जाएगा। अब वोल्टेज लगाने से, ड्रेन सोर्स पे वोल्टेज लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ID करंट पे, जितना था पहले से उतना ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ तो नहीं रहे, घट ही गए, तो उसी के आसपास नियर अबाउट मूव करेगा। सो दिस इज द रीजन, ठीक है, दिस इज रीजन कॉल्ड एज सैचुरेशन रीजन। Why this is important? Because in this region we are going to use this region in amplifier. इस पर भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिफरेंट वीडियो में, एम्पलीफायर में यही रीजन क्यों यूज होता है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। सो सेम इन इन्वर्जन केस, दिस रीजन कॉल्ड एज सैचुरेशन रीजन। द ड्रेन सोर्स वोल्टेज एट विच दिस ऑकर्स इज कॉल्ड सैचुरेशन वोल्टेज, VD सेट। तो VD सेट की सर्टेन वैल्यू होती है, वो हम आगे कैलकुलेट करेंगे कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए VD की कितनी वैल्यू होनी चाहिए जिसके बाद करंट कांस्टेंट रहे, ठीक है, उसको VDS कहते हैं, VDS सैचुरेशन, ठीक है। So this is like same concept with like we are going to explore with more. अगर हम और VD बढ़ाते जाएं, VDS अगर हम और बढ़ाते जाएं, तो ये रीजन यहाँ पे डाई आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म होते जाएंगे, ये पिंच ऑफ यहाँ मूव कर जाएगा, इसको हम कहते हैं डेल्टा एल, ठीक है। सेम एज BJT होता है, बट हम BJT को छोड़ देते हैं क्योंकि हमने BJT अभी तक डिस्कस नहीं किया है। ये एक सिंपल सा, टोटल लेंथ कितनी थी L, अब L घट के कितनी हो गई है L माइनस डेल्टा L, ठीक है। सो फॉर VDS इज ग्रेटर देन VD सेट, द चैनल लेंथ L effectively changes by delta L. The region of the channel delta L is depleted and thus is highly resistive. इसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, तो ये सेम PN जंक्शन का जो डिप्लीशन रीजन है उसी की तरह है ये रीजन, तो ये इसमें रेजिस्टेंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई होगा। ऑलमोस्ट ऑल द ड्रॉप, जैसे अगर आप PN जंक्शन लेते हैं तो इसमें अगर आप 2 वोल्ट फॉरवर्ड वाइज देते हैं या रिवर्स वाइज देते हैं, तो पूरा वोल्टेज कहाँ अपेयर करता है, बिल्ट इन वोल्टेज पे जंक्शन के अक्रॉस। तो अगर 2 वोल्ट अगर रिवर्स वाइज देते हैं तो VBI प्लस 2 वोल्ट आपका यहाँ पे पूरा अपियर करता है 2 वोल्ट। इन न्यूट्रल रीजन में, क्वासी न्यूट्रल रीजन में अपियर नहीं करता है। तो दिस इज द सेम केस कि अगर जितने भी आप वोल्टेज अप्लाई करोगे सब यहाँ आ जाएगा, और वो मूव करने में इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा, रेजिस्टिव रीजन कहलाएगा, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, इसकी रेजिस्टिविटी इस रीजन में बहुत ज़्यादा होगी, कंडक्टिविटी बहुत कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, जो आपने रीजन दिया है ये L है और ये डेल्टा है। इफ डेल्टा L इज वेरी लेस देन L, देन इट डजंट काउंट, कि बहुत कम है डेल्टा L की वैल्यू तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा और ये VDS कांस्टेंट ही रहेगा, ID विथ रिस्पेक्ट टू VDS कांस्टेंट ही रहेगा। व्हेन डेल्टा L, ये जो कंडीशन है, व्हेन डेल्टा L, सॉरी दिस कंडीशन, व्हेन डेल्टा L इज लेस देन L, अगर डेल्टा L कंपेरेबल टू L है, सपोज डेल्टा L की वैल्यू 1 माइक्रोमीटर और डेल्टा L भी 0.8 माइक्रोमीटर हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज लाइक क्वाइट इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल। तो VDS बढ़ाने से अब करंट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने लगेगा। अगर आप VDS को इंक्रीज करेंगे तो ये करंट इंक्रीज हो जाएगा, हल्का हल्का यहाँ पे इंक्रीज होने लगेगा, और ये आप नहीं चाहते जब इसको आप एज ए एम्पलीफायर यूज करना चाहते हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं क्यों नहीं चाहते हैं, वी विल डिस्कस लेटर, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशंस, ओके। Okay, so this is like
द स्टैंडर्ड कट, ये हम कंडीशन डिफरेंट डिस्कस करेंगे, कब कब ये वेरी करता है, लेटर वी विल डिस्कस। बट इन जनरल जो हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं, मान के चलते हैं, वो कर्व ये होता है आईडी वर्सेस वीडीएस, आईडीएस वर्सेस वीडीएस, या आईडी वर्सेस वीडी भी कह सकते हैं, क्योंकि एस तो जीरो पे ही है। तो ये रीजन जो है वो लीनियर रीजन है, लीनियर, और दिस इज लाइक सैचुरेशन। सो अगर VGS थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होगा, मतलब चैनल बनेगा ही नहीं, तो करंट हरदम जीरो रहेगा, आप चाहे जितना VDS लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर VGS VT से ज़्यादा होगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज ज़्यादा होगा, तब अगर VGS इस पॉइंट यहाँ पे सब में ज़्यादा है, लेकिन IDS आपको लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे IDS बढ़ाएंगे ये कर्व ऐसे मूव करेगा। तो सिंगल कर्व है, जैसे अभी आपने VG लगाया थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा, मतलब इन्वर्ट कर दिया आपने लिया, लेकिन VDS जीरो लगा रहे हैं, VDS जीरो लगा रहे हैं, यहाँ पे भी आप VDS जीरो लगा रहे हैं, तो ID चाहे आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज चाहे इतना लगा दें गेट पे वोल्टेज, करंट नहीं बढ़ेगा। आपने VDS बढ़ाना शुरू किया, करंट बढ़ेगा बढ़ेगा, और बढ़ाना शुरू किया, बढ़ेगा, फिर ये सैचुरेट कर, ठीक है। लेकिन अगर VG और लगाते हैं, VG आपने थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2 था, आपने 4 वोल्ट लगा दिया, तो गेट पे आपको अप्लाई करना, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन कर्व चेंज हो जाएगा, ये और फास्ट मूव करेगा। दिस इज फॉर कांस्टेंट VG, मतलब VGS कांस्टेंट है, इसमें अगर 2 वोल्ट है तो ये 2 वोल्ट ही है, फिर इसमें VGS 3 वोल्ट है, ठीक है। एक और चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब NMOS है, मतलब N टाइप मॉसफेट है, तो आप जैसे ही मूव करते जा रहे हैं गेट वोल्टेज, तो थ्रेशोल्ड वोल्ट से ऊपर जाएंगे तब आप कंडक्ट कराएंगे। और अगर PMOS है, PMOS का मतलब P चैनल है, तो सबस्ट्रेट क्या होगा, N टाइप होगा। तो यहाँ पे क्या आपको लगाना पड़ेगा, जब यहाँ पे आप लगाएंगे नेगेटिव, तभी तो ये चैनल P टाइप बनेगा। जब आप यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे तभी यहाँ होल आएंगे, इन्वर्ट करेंगे इसको, तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा। इस तरह से दोनों डिफरेंट रीजन में आप अगर चैनल का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो इट्स वेरी इजी कि गेट वोल्टेज कहाँ पे ले जाना है कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। मॉस कैपेसिटर हम लोग डिस्कस ही कर चुके हैं। मॉसफेट में मॉस कैपेसिटर और मॉसफेट में ये डिफ्रेंशिएट करके ये एक अच्छा आइडिया हम समझ सकते हैं। MOS capacitor, this is we are talking about this is one second, I will erase. This is MOS capacitor and this is MOSFET। तो जब आप जैसे आप N टाइप चैनल ले लें, तो दोनों रीजन में जब आप गेट वोल्टेज इतना अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसके अपोजिट अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्युमुलेशन और डिप्लीशन हो रहा है, उसके बाद वो इन्वर्जन होगा। बट मॉसफेट में एक्युमुलेशन और डिप्लीशन में कट ऑफ ही रहेगा, इन दो रीजन में ये लीनियर और सैचुरेशन रहेगा। समझ लेते हैं थोड़ा एक बार और इस चीज़ को, ठीक है। ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है, ये P टाइप है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बनाना है N चैनल बनाने के लिए सपोज आपने यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई किया, तो यहाँ पे होल्स आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्युमुलेशन, लेकिन मॉसफेट कट ऑफ रहेगा। और अप्लाई किया नेगेटिव, डिप्लीशन हो जाएगा, मतलब कम किया, मान लो सपोज थोड़ा और नेगेटिव कम किया, तो डिप्लीशन तब भी रहेगा, मतलब आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं सपोज, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी इन्वर्ट नहीं हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ तो रहा है लेकिन इन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन टिल नाउ मॉसफेट इज इन कट ऑफ कंडीशन, क्योंकि कुछ रीजन बना ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे इतना गेट वोल्टेज लगा दिया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट आ गए, इन्वर्जन रीजन में आ गए, तो सपोज इन्वर्ट हो गया है, तो आप यहाँ पे हैं, फिर आपको कौन सा वोल्टेज यूज करने पड़ेगा, VDS। तो VDS अब जैसे आप बढ़ा रहे हैं, तो पहले आप जा रहे हैं लीनियर रीजन में और फिर जा रहे हैं सैचुरेशन रीजन में। लीनियर रीजन को ट्रायड रीजन भी कहते हैं, ये आता है वैक्यूम ट्यूब से, जो कि वैक्यूम ट्यूब होते थे उनको ट्रायड कहते थे समवट। मॉस कैपेसिटर में कितने रीजन होते हैं, एक्युमुलेशन, डिप्लीशन एंड इन्वर्जन बेस्ड ऑन वोल्टेजेस। मॉसफेट में अगर आपका मॉस कैपेसिटर एक्युमुलेशन डिप्लीशन में है तो वो कट ऑफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो लीनियर ट्रायड रीजन में आएगा VDS बेसिस पे, VDS और बढ़ाएंगे तो वो सैचुरेशन हो जाएगा।
Thank you. So in the next lecture we are going to discuss about mathematical theories. Okay.